नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज आप सबसे और मौखिक रूप से बातचीत करने के लिए इस फेसबुक लाइव का उपयोग किया है। आज हिंदू समाज जिन स्थितियों में है, पिछले 7 वर्षों से इस देश की राजनीति में हिंदू समाज की जो सहभागिता थी वह बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और देश की सरकार जो होती है वो देश की नीति नियंता होती है। सरकार के अंदर जितनी सहभागिता बढ़ती है उतना ही वह समाज राजनीतिक रूप से मजबूत होता है और उसकी जो न्याय की गुंजाइश है वो बढ़ती है। रोशन जी, जय श्री राम। आज राजनीतिक स्थितियां और गत 2 वर्षों से जो कोरोना की विषम परिस्थितियां हैं, उनके मध्य सरकार पर जो हमले किए जा रहे हैं वह हमले न तो सरकार पर है और न ही किसी पार्टी पर है। वह हमले हिंदुत्व पर है, हिंदू समाज पर है। हिंदू समाज की राजनीतिक भागीदारी जो बढ़ चुकी है इस देश में उस पर है और हिंदू समाज के जो हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जा रहे हैं उन पर है। हमें इन चीज़ों को समझना होगा और सावधानी रखनी होगी। श्रद्धेय अटल जी ने अपने परिचय में एक कविता के माध्यम से कहा था कि गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू शब्द के लिए एक विवाद अक्सर चलता रहता है। अपने देखते हैं कि हिंदू शब्द विदेशियों का दिया हुआ है, हिंदू शब्द का ये अर्थ है, हिंदू शब्द कहाँ से आया। ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं जो समाज में विरोधाभास उठाने के लिए ही चले जाते हैं। विष्णु पुराण में लिखा है, हिमालयम समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर और हिंदू महासागर तक जो विस्तृत प्रदेश है वह देवताओं द्वारा निर्मित भूमि हिंदुस्तान कहलाती है। हमने स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य सुना है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने जब यह उद्गार प्रकट किए होंगे तब न तो आरएसएस था और ना ही आरएसएस की कोई कल्पना थी। देश के अंदर आज तक के इतिहास में जो भयंकर युद्ध, जो दंगे, जो लड़ाइयाँ, जो फसाद हो चुके हैं उनमें अधिकांश के समय आरएसएस नहीं था। अखंड भारत के जो बड़े भूभाग के टुकड़े हुए उनमें कहीं भी आरएसएस या कोई हिंदू मुसलमान करवाने वाला कोई उपस्थित नहीं था। जब धन्यवाद अमित जी भाई साहब, जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तब उनका किस संस्कृति की ओर इशारा था उसे हम
समझें, उसे हमें समझना चाहिए। एक भ्रांति है कि विदेशी आक्रांता जो सै को है बोलते थे, सिंधु को हिंदू बोल गए। क्या अपने मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि वो सै को है बोलते थे या केवल सिंधु को ही हिंदू बोलते थे? क्योंकि सै को है बोलने वाले व्यक्ति तो प्रत्येक स्थान पर आने वाले सै को है बोलेगा। वो मुसलमान को भी मुसलमान कैसे बोलेगा? वो सै को है बोलेगा। तो इस प्रकार की भ्रांतियां हमें तोड़ने के लिए रची जाती है। अभी हमने इतने बड़े बड़े दिवस मनाए, कोरोना काल से पूर्व से लेकर अब तक। भगवान श्री राम की श्री रामनवमी आई, हनुमान जी महाराज की जयंती आई, भगवान परशुराम की जयंती आई, और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती आई, बुद्ध पूर्णिमा आई, नारद जी की जयंती आई, और हमने वीर सावरकर जी को भी याद किया। हिंदू समाज ने सदैव विश्व को क्या दिया है, इस पर एक छोटा सा मैं आपको विषय बताता हूं। ईरान एक देश है जो पारसियों का देश हुआ करता था, पारसी समुदाय। ईरान पर इस्लामिक आक्रांताओं ने हमला किया और पारसी लोगों को उनके देश से, उनकी मातृभूमि से खदेड़ दिया। मित्रों, पारसी समुदाय पूरे विश्व में भटका। पूरे विश्व में किसी भी देश ने उन्हें सहिष्णुता नहीं दिखाई, उन्हें टॉलरेंस नहीं दिखाई। पूरे विश्व में उन्हें किसी देश ने पनाह नहीं दी। और अंततोगत्वा पारसी समुदाय इस विराट माँ भारती के गोद में आया और भारतीयों ने उन्हें गले लगाया और न केवल पारसियों को रहने का स्थान दिया, अपितु पारसी समुदाय को भारत में अपने स्वाभिमान से रहकर और अपनी पूजा पद्धतियों के साथ रहने की और स्थान दिया। आज जो लोग कहते हैं कि हिंदू असहिष्णु है, इंटॉलरेंट है, भारत के लोग सहिष्णु नहीं हैं, हिंदू सहिष्णु नहीं हैं, वो अल्पसंख्यकों को और परेशान करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि पारसी समुदाय ने ऐसी शिकायत की हो? सुरेश जी भाई साहब प्रणाम। पारसी समुदाय दुनिया का अति अल्पसंख्यक माइक्रो माइनॉरिटी समुदाय है और इतनी अति अल्पसंख्यकता के पड़ाव पर आकर भी उसने जिस देश में वो रह रहे हैं उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। पारसी समुदाय ने भारत में रहकर भारत के प्रति, भारत की मातृभूमि के प्रति अपनी आस्था रखी और न केवल भारत माता की जय बोलने में गर्व महसूस किया, अपितु पारसी समुदाय ने इस देश को मेजर जनरल सैम मानेकशॉ और जमशेदजी टाटा, रतन टाटा जैसे और महान पुरुष दिए। क्या पारसी समुदाय अति अल्पसंख्यक होकर भी इस देश में असहिष्णुता महसूस नहीं कर पाया, इंटॉलरेंस महसूस नहीं कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनके मन में जिस मातृभूमि में वो रहते हैं उसके प्रति अश्रद्धा के भाव नहीं थे। उन्होंने कभी नहीं कहा हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हमें वंदे मातरम नहीं बोलना है, ये हमें हमारा धर्म, हमारा मजहब और इसकी अनुमति नहीं देता। हमने पारसियों को कभी ये नहीं कहा कि आप अपनी पूजा पद्धति को बदल के और हिंदू धर्म में आइए, क्योंकि हिंदुत्व क्या सिखाता है? हिंदुत्व राष्ट्रीयता सिखाता है, हिंदुत्व देश के प्रति और समर्पण सिखाता है। आज हिंदू दुनिया के कितने देशों में रहते हैं? हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं चलती है और जिन देशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक संगठन हिंदू स्वयंसेवक संघ की शाखाएं चलती है, उन देशों की सरकारों ने, उन देशों के प्रशासन ने उनकी तारीफ की और ये कहा कि आपने हमारे बच्चों को भी संस्कार सिखाए हैं, राष्ट्रभक्ति सिखाई है।
एक काल था जब भगवान श्री राम ने इस धरती पर अवतरण लिया। श्री भगवान ने जो जितने प्रकार के अवतार लिए हैं उन सब का अलग अलग हेतु रहा है, अलग अलग कारण रहा है, प्रासंगिकता रही है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हमने रामनवमी मनाई। हनुमान जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त थे, जिन्होंने सागर को लांघ दिया और लंका को भस्म कर दिया। हम हनुमान जी से क्या मांगते हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सबसे पहले बल मांगते हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। ये हमें क्या संदेश देता है ये हम भूल गए। भारतीय संस्कृति ने कभी कमजोर होना नहीं सिखाया। इसी भारत में आदि गुरु शंकराचार्य के समय और महिलाएं उनसे शास्त्रार्थ करती है, ऐसा वर्णन मिलता है। इसी भारत देश में रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र का शव पीठ पर बांधकर और समर भूमि में लड़ती है, ऐसा वर्णन हम देखते हैं। इस भारत देश में कभी भी न तो शिक्षा का अभाव रहा है, ना समरसता का अभाव रहा है, और ना ही कोई स्त्री के साथ असमानता की व्यवहार की बात रही है। देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ अपवाद स्वरूप जो उदाहरण हैं उनको प्रस्तुत करके और हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास लगातार सतत चलता है। हनुमान जी महाराज के बाद हमने भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई। परशुराम जी ने जब शस्त्र उठाया तो पापियों का सर्वनाश किया। अब भगवान परशुराम जी का जो विषय है, हे अवंशीय जो सहस्त्रार्जुन था, उसने परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि की जो कपिला गाय थी उसका हरण किया, बलात् हरण किया। तो भगवान परशुराम जी ने प्रतिकार किया और उसके बाद उसके पुत्रों ने आश्रम में आकर उनके पिता और भाइयों की हत्या कर दी और इसके प्रतिकार स्वरूप भगवान परशुराम जी ने रौद्र रूप धारण करके उनका नाश किया। क्योंकि गाय हमारे लिए पूजनीय है और एक गाय का हाँक कर बलात् और ले जाना बिना ऋषि की अनुमति के ये पाप कर्म उन्होंने किया। इस विषय पर भी हमारे समाज को और भड़काया जाता है कि परशुराम जी ने किन को मारा और समाज में विभेद और उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। हमने महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में घास की रोटी खाकर और देश को सर्वोपरि मानकर, धर्म को सर्वोपरि मानकर और लड़ाई लड़ी। अभी बुद्ध पूर्णिमा थी। भगवान बुद्ध, इतनी संकल्पनाएं एक धर्म में कहीं मिल सकती है तो वो सनातन धर्म में ही मिल सकती है। तथागत बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया, तब जब हिंसा ही प्रत्येक बात का उत्तर बन गई थी। लेकिन जो अहिंसा का चरखा हमें पकड़ाया गया है, अहिंसा का जो चरखा हमें पकड़ाया गया है वह बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत पकड़ाया गया है। अभी नारद मुनि की जयंती थी, जिसको नारद मुनि जो आद्य पत्रकार थे, और पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है उस दिन। हम जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ये भी एक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मीडिया के बहुत सारे प्रकार आज हमें उपलब्ध है। लेकिन नारद जी मन की गति से समाचार पहुंचाते थे। और नारद जी एक ऐसे ऋषि थे जिनको देवताओं के दरबार में सम्मान मिला, इसलिए उन्हें देवर्षि कहते हैं। और न केवल देवताओं द्वारा अपितु दानवों द्वारा भी वो उतने ही सम्मानित थे, देवर्षि नारद। उन्होंने जो कम्युनिकेशन किया, जो समाचार इधर से उधर पहुंचाए,
उन समाचारों को इधर से उधर पहुंचाने में जो शब्द उपयोग किए गए, जो वाक्य उपयोग किए गए, उनमें हेतु क्या होता था? कल्याण। कभी कभी निष्पक्ष पत्रकारिता की बात आती है। कोई व्यक्ति निष्पक्ष कैसे हो सकता है? उसको सही का पक्ष तो लेना पड़ेगा, सही के पक्ष में तो बोलना पड़ेगा। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। तो निष्पक्ष पत्रकारिता के नाम पर इतने वर्षों से और इस हिंदू समाज को सदैव निशाना बनाया गया। लेकिन आज जो राष्ट्रवादी पत्रकार बंधु हैं, जो चैनल हैं, जो समाचार पत्र है, वो सही विषय रखते हैं। जो दोगला और दोहरा व्यवहार हिंदू समाज के साथ किया जाता था, उसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं। अभी भगवान श्री राम, हनुमान जी, परशुराम जी सबकी चर्चा की। आगे आने वाले समय में, कुछ समय बाद, भाद्रपद महीने में हम भगवान श्री कृष्ण की और जयंती मनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का एक उदाहरण चर्चा करना चाहिए। जब कालियवन आया था भारत में और कालियवन ने, म्लेच्छ ने भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया, तब भगवान श्री कृष्ण और उससे आगे दौड़े। कालियवन का वध तो अंततः हुआ ही था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का तब एक नाम पड़ा था, रणछोड़। यह प्रसंग मैंने आपसे इसलिए साझा किया क्योंकि अभी सावरकर जी की जयंती हमने मनाई है। वीर सावरकर जी एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने 1857 की क्रांति पर ऐसी पुस्तक लिखी, विश्व की एकमात्र पुस्तक, पहली पुस्तक जो छपने से पहले ही और दो देशों में बैन कर दी गई। सावरकर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके और भाई समेत उन्हें काला पानी की कठोर सजा दी गई, जिसमें नारियल का तेल निकालने के लिए उन्हें बैल के स्थान पर और कोल्हू में रखा जाता था। सावरकर जी एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेजी ईसाई सरकार ने 2 आजीवन कारावास दिए। और तब सावरकर जी ने इतनी कठोर सजा मिलने के बाद भी हंसकर और न्यायालय में कहा था कि मुझे आज खुशी इस बात की है, इस बात की प्रसन्नता है कि ये ईसाई सरकार, ईसाई चर्च पर विश्वास रखने वाली सरकार आज ये तो मान गई कि 2 जन्म होते हैं। अन्यथा ईसाई जो होते हैं वो 2 जन्मों में और विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझे 2 आजीवन कारावास दिए हैं, तो इसका मतलब है कि ये 2 जन्मों पर विश्वास करते हैं, और ये आज साबित हो गया। जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतनी यातनाएं सही, वो व्यक्ति अंग्रेजों से माफी मांगेगा? बड़ी हास्यास्पद बात है। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण का मैंने आपको उदाहरण बताया, अब उस दृश्य को उठाकर, उस और दृष्टांत को उठाकर कोई व्यक्ति यदि कहता है कि भगवान कृष्ण आगे भाग रहे थे, तो वो उसकी मानसिकता है। सावरकर जी एक बैरिस्टर थे, वकील थे। उन्होंने जो भी पिटीशन दायर की वो सभी क्रांतिकारियों का हित सोच कर दी। लेकिन जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछने की आवश्यकता है कि आपने देश के लिए क्या किया? नेहरू जी कितने महीने, कितने दिन जेल में रहकर आए? यदि किसी व्यक्ति ने सजाएं काटी है, यदि किसी व्यक्ति को 2 आजीवन कारावास हुए हैं, तो उसने देश के लिए कुछ किया तभी हुए हैं ना। आपने देश के लिए क्या किया? जो लोग सावरकर जी पर छीटाकशी करते हैं, जो लोग सावरकर जी को माफी वीर जैसे ऐसे शब्द देते हैं, वो बहुत ही तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। उन्हें सावरकर जी से इसलिए समस्या है क्योंकि सावरकर जी ने हिंदुत्व को राष्ट्रीयत्व कहा। सावरकर जी ने हिंदुत्व को इस देश की स्वतंत्रता का आधार बताया। इसलिए
उनके हिंदुत्व के विचार से उन सबको समस्या है। तो प्रासंगिक विषय था और हिंदू समाज को जो भ्रम की स्थितियां पैदा करके बार बार कभी धर्म से, कभी जाति के नाम पर, कभी सरकार से विरोधाभास करके, कभी आंदोलनों के नाम पर जो हिंदू समाज को ऑल ओवर तोड़ने का जो प्रयास है, उसको हमें सफल नहीं होने देना चाहिए। राष्ट्र के हित की बात है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना, जो हमारा स्वप्न था, जो हमारा नहीं, हमारे कितने असंख्य पूर्वजों का स्वप्न था। धारा 370 हटी, कश्मीरी विस्थापित लोगों का पुनर्वास हो रहा है और जैसा कि चर्चा की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, हम कहते ही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाना है तो केवल त्याग और बलिदान नहीं, त्याग और बलिदान के साथ भगवान श्री कृष्ण जैसी नीति और समझ की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके लिए हमें अपनी समझ को इतना बढ़ाना होगा कि जो छोटे छोटे दुष्चक्र डाले जाते हैं, जो इस सरकार को गिराने के विदेशी षड्यंत्र चलते हैं, उनसे बचकर और इस सरकार को और मजबूत बनाना है। क्यों लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदुओं की ठेकेदार है? क्या है? ठेकेदार नहीं है तो आप बताइए कि आपको हिंदू पुकार कर, हिंदू कह के कौन वोट मांगता है आपसे? आपको कोई हिंदू कह के वोट तो मांगे भाई। कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो हिंदू समाज की बात करेगा, जो भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, वही हमारा भविष्य है, वही इस देश का भविष्य है। इसलिए सोशल मीडिया के सभी बंधुओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक जो षड्यंत्र आते हैं, जो कॉपी पेस्ट पोस्ट आती है, उनको बिना पढ़े, उनको बिना जाने, उनके पीछे जो हथियार, जिसको हथियार के रूप में जो लोग उपयोग कर रहे हैं, उनका षड्यंत्र समझे बिना इसका हिस्सा हमें नहीं बनना है। हमें अपना एक सटीक स्टैंड रखना है कि हमें राष्ट्र से सर्वोपरि कुछ नहीं है। तो आज इसी विषय के साथ चर्चा करनी थी। जो भी मित्र जुड़े, अपना अमूल्य समय निकाला, उन सबको धन्यवाद। जय श्री राम।